गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पाठ पढ़ेंगे कर दिया कमाल। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कर दिया कमाल महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी झूलन के बारे में है। झूलन ने एक खुला पत्र लिखा है बच्चों के नाम कि बच्चे उसको समझें, पढ़ें और उन्हें मालूम हो कि झूलन जहां आज है वहां तक वो कैसे पहुंची हैं। उन्होंने क्या लिखा है? दोस्तों, मेरे बचपन के दिन बहुत ही मजेदार गुजरे। मुझे बहुत मस्ती करने में मजा आता था। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ। कोलकाता जिसको हम कलकत्ता भी कहते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ। अपने बचपन में मैं बहुत शैतान हुआ करती थी, हमेशा शैतानी करती रहती थी। मैं अपने आप में मस्त और खुश रहने वाली लड़की थी। किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको जो अच्छा लगता था वो वही काम करती थी, हमेशा मस्त रहती थी। मेरे बचपन की शैतानियों और बातों को मेरे माता पिता आज भी याद करके मुस्कुराते हैं। उनका कहना है कि मैं बचपन में जैसी शैतानियां करती थी, जो मस्ती करती थी, मेरे मम्मी पापा आज भी उन बातों को याद करते हैं और उन्हें हंसी आती है कि मैं इतनी बड़ी खिलाड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं बचपन में कैसी थी। बापूजी बालिका विद्या मंदिर में बीते दिन भी बहुत अच्छे रहे। वो जिनका स्कूल था बापूजी बालिका विद्या मंदिर, जिसमें वो पढ़ती थी, उनका कहना है उस स्कूल में भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। वहाँ उन्हें बहुत अच्छा माहौल मिला। बचपन में मेरे मन में क्रिकेट की बातें दौड़ती रहती थी। उनका कहना है कि बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। हमेशा क्रिकेट की बातें ही उनके दिमाग में घूमती रहती थी। मुझे आउटडोर खेल ही पसंद थे। जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें वही खेल पसंद आते थे। यदि कभी घर वाले कहते थे कि घर के अंदर वाले खेल खेलो तो वो मना कर दिया करती थी। उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। उन्हें हमेशा घर के बाहर खेले जाने वाले खेल ही अच्छे लगा करते थे। हमेशा मैदान में दौड़ लगाना, कूदना, खेलना, यही सब बातें उन्हें अच्छी लगा करती थी। 1997 में 1997 में उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। वो मैच देख रही थी, क्रिकेट का मैच टीवी पे देख रही थी। भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था। इस मैच को देखकर उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी एक क्रिकेट खिलाड़ी बनूंगी। अब मुझे अपना पक्का इरादा कर लिया था मैंने कि मुझे अब एक अच्छी क्रिकेट खिलाड़ी बनकर ही दम लेना है। इसके पहले तक मैं दूसरे खेलों में भी हाथ आजमा लिया करती थी, कभी कभी दूसरे खेल भी खेल लेती थी। लेकिन 1997 में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखा, तब से उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि अब मुझे दूसरा कोई खेल नहीं खेलना है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलूंगी। माता पिता को यह समझाना बहुत कठिन था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं। उस समय में ज्यादा लड़कियां क्रिकेट नहीं खेला करती थी, तो अपने मम्मी पापा से ये कहना कि मैं बड़ी होकर एक क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहती हूँ या मैं क्रिकेट खेलने जाना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल काम था। मम्मी पापा किसी हालत में ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि एक लड़की भी क्रिकेट खेल सकती है। इसके लिए मेरे कोच स्वप्न संधू ने मदद की। जो उनके कोच थे, जो उनको सिखाया करते थे, क्रिकेट के खिलाड़ी जो उनके कोच थे, उन्होंने इस काम में उनकी बहुत मदद की। उन्होंने जाके उनके मम्मी पापा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, एक लड़की भी क्रिकेट खेल सकती है और आपकी जो बेटी है वो तो बहुत अच्छी खिलाड़ी बन सकती है, आपका नाम रोशन कर सकती है, इसलिए आप उसको क्रिकेट खेलने दीजिए, वो क्रिकेट में अपना भविष्य बना सकती है। इसके बाद मैंने पूर्णिमा राव से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वे मेरी आदर्श थी। उससे पहले पूर्णिमा राव नाम की एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी, जिनसे भी झूलन ने बहुत सारी बातें सीखी। अच्छा क्रिकेटर बनने के गुण मुझे उन्हीं से मिले। उनके खेल देखा करती थी, उनसे बातें किया करती थी, तो उन्हें समझ में आया कि एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए अपने अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो ये उन्होंने पूर्णिमा राव से सीखा। शुरुआत में क्रिकेट की प्रैक्टिस और पढ़ाई में थोड़ा सा
बहुत मुश्किल होता था मैनेज करना, क्योंकि अपन को प्रैक्टिस करने भी जाना है, क्रिकेट भी खेलना है और पढ़ाई भी करना है। लेकिन इसका श्रेय वो अपने अध्यापकों को देना चाहती हैं, जिनकी वजह से वो क्रिकेट का खेल और पढ़ाई दोनों को बराबर से देख पाई। क्योंकि उनकी जो टीचर हुआ करते थे वो उन्हें बाद में एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे पढ़ाई के लिए, उनको बताते थे, सिखाते थे, सारी काम उनके पढ़ाई के भी साथ साथ चलते रहते थे, उन्हें खेल में कोई रुकावट नहीं होती थी। मुझे संगीत सुनने और फिल्में देखने का बचपन से ही शौक रहा था। उनका कहना है कि जब वो छोटी थी तभी उन्हें फिल्में देखने का और गाने सुनने का, संगीत सुनने का बहुत शौक था। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों की सफलता की कहानियां में मेरी रुचि जागृत हुई। जब थोड़ी बड़ी हुई उनको मन में आया कि क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए जो लोग सफल हो गए हैं, जिन्होंने कुछ नाम कमाया है, उनकी कहानियां वो पढ़ने लगी। उसमें उन्हें रुचि आने लगी कि किस तरह से लोग वहां तक पहुंचे हैं। ये सब जानने के लिए वो लोगों की सफलता की कहानियां सुनने लगी। दूसरों की जीवन की कहानियां पढ़कर मैंने यह सीखा कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उसमें खूब मन लगाना होता है। बहुत मन लगा के आपको पढ़ाई करना पड़ती है, बहुत मन लगाकर काम करना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलती है। इतने जल्दी सफलता आपके हाथ नहीं लगती है। यदि आपके मन में लगन नहीं है, यदि आपके मन में खुद पर विश्वास नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, बचपन में मैं फुटबॉल और बैडमिंटन खेलती थी और वॉलीबॉल का भी मैं अच्छी खिलाड़ी थी। अपने मोहल्ले में मैं एक ऐसी अकेली लड़की थी जो लड़कों की टीम में फुटबॉल और क्रिकेट खेला करती थी। बचपन में वो और भी बहुत से खेल खेलती थी और उनके मोहल्ले में सारे लड़के जब क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे तो ये एक अकेली लड़की थी जो उनकी टीम में खेला करती थी। लोग कहते थे कि यह पक्की खिलाड़ी बनकर ही रहेगी। यह बात लोग खींचकर बोलते थे या फिर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, यह तो मुझे पता नहीं, पर मैंने खेलों में रुचि बनाए रखी। जब वो खेलती थी तो आस पड़ोस के जो लोग थे, अंकल आंटी थे या जो बच्चे थे, वो कहते थे हाँ ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेगी। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि वो लोग मुझे डांट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं, या मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कि हाँ मैं इतना अच्छा खेलती हूँ तो मैं जरूर अच्छी खिलाड़ी बनूंगी। लेकिन मैंने उन लोगों की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपने खेल में आगे बढ़ती गई। मैं अपने खेल में अपनी रुचि दिखाती रही। यही कारण है कि मैंने भारतीय महिला की टीम में शामिल होने की उपलब्धि प्राप्त की, उपलब्धि हासिल की। यही एक कारण था कि मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ती रही और मैं महिला क्रिकेट टीम की एक सदस्य बन गई, एक खिलाड़ी बन गई। आज मेरे माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत बहादुर है। जो पहले मना किया करते थे कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तुम्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जब मैं अच्छी खिलाड़ी बन गई हूँ तो मेरे माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत बहादुर है। पर दोस्तों, इस बहादुर लड़की को सांप से बहुत डर लगता है। उनका कहना है कि मैं भले ही खेलों में बहुत अच्छी हूँ, खेलती हूँ, लेकिन अगर सांप आ जाए तो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मेरे भाई ने मुझे नकली भूत बनकर भी बहुत डराया। यूं तो मेरी बहुत सी सहेलियां हैं, पर माता पिता मेरे सच्चे साथी हैं। उनका कहना है कि उनका जो भाई है वो उसे नकली भूत बनकर डराया करता था। उनकी बहुत सारी सहेलियां थी, पर उनका कहना है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मेरे सच्चे साथी हैं। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर किया करती थी। वे मुझे खूब प्यार करते हैं। माता पिता की हर सलाह हमारे लिए बड़े काम की होती है। उनकी सलाह हमें जरूर मानना चाहिए। उनका कहना है कि जो मम्मी पापा हमें अगर कुछ बात सिखाते हैं, हमसे कुछ कहते हैं, तो वो बहुत सही बात होती है। हमें कभी भी उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें मानना भी चाहिए। माता पिता से अगर अच्छी दोस्ती हो जाए तो बहुत सी बातें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जब हम मम्मी पापा को दोस्त बना लेते हैं तो हम उनसे डरना छोड़ देते हैं। इसलिए हमें माता पिता का आदर करना चाहिए और उनसे सलाह भी लेना चाहिए। उनके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ होता है, अगर हम सुनना चाहें तो। मम्मी पापा के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिंदगी के, यदि हम सुने तो वो हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखा सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आप सब भी ऐसा ही करते होंगे। जो बच्चे माता पिता से रूठ जाते हैं उन्हें तुरंत सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें इस दुनिया
में सबसे ज्यादा प्यार तो माता पिता ही करते हैं ना, ये सही बात है। यदि मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, हम गुस्सा हो गए, तो हमें थोड़ी देर बाद सॉरी बोलकर और मान लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं। आपकी झूलन गोस्वामी, ये पत्र उन्होंने आप बच्चों के लिए लिखा है ताकि आप उससे कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ सीख सकें। थैंक यू।